अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य की पार्शियलिटी तो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन क्या ये इतना भी हाइप करने वाली बात है? हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्जुन उनका फेवरेट शिष्य था और उसी के लिए उन्होंने कर्ण को दिव्यास्त्र देने से भी मना किया था और एकलव्य का अंगूठा भी कटवाया था, पर उनका झुकाव अर्जुन से ज्यादा अश्वत्थामा की तरफ था। मॉडर्न डे महाभारत में अगर लोग किसी बुक पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो वो है बोरी क्रिटिकल एडिशन, क्योंकि बोरी ने काफी रिसर्च के बाद अपनी बुक को लिखा है, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें, क्योंकि मिस्टेक्स तो इसमें भी भर भर के की गई हैं। खासकर कर्ण के अगेंस्ट ये मिस्टेक्स तो अलग ही लेवल की हैं। तो आज इस वीडियो में हम बोरी में किए गए कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसे शायद ही आपने नोटिस किया हो। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसे जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। शुरुआत करते हैं महारथी कर्ण से, जिन्हें बदनाम करने के लिए अंधभक्त ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये घटना है 14वें दिन की, जब भीम कर्ण पर लगातार हावी हो रहा था। तब कर्ण की जान बचाने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों को भेजता है, जिनमें से एक भाई का नाम दुर्जय भी था, जो कर्ण को बचाने के लिए आया था। लेकिन भीम ने उसे कर्ण के सामने ही मार डाला और कर्ण कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन महाभारत में जब सभी कौरवों का नाम लिया जाता है तो वहाँ तो दुर्जय का नामो निशान तक नहीं मिलता। तो ये दुर्जय था कौन, जो सीधा एक बार कर्ण को बचाने के लिए आया और वहीं पर निपट गया? हाँ, उसे जिंदा ही पकड़ेंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये घटना भी कर्ण और भीम के बीच हुए 14वें दिन के युद्ध की ही है, जहां एक बार फिर से कर्ण की जान बचाने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों को भेजता है और वो भी मारे जाते हैं। यहाँ तक भी सब ठीक था, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसमें से दो भाई चित्रयुद्ध और चित्रयोधिना भी हैं। पर बात फिर से वही आती है, 100 कौरवों के नाम में दुर्जय की तरह इनका भी नाम नहीं है। देख रहे हो ना कर्ण को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी मिलावटें हुई हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तीसरी मिसकंसेप्शन अर्जुन को लेकर है। बहुत से अंधभक्त आकर ये कहते हैं कि अर्जुन ने 14वें दिन ये कर दिया था, वो कर दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला। इनमें से सबसे पॉपुलर है अर्जुन का एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना मारना। लेकिन ऐसा हुआ भी था क्या? क्योंकि श्री कृष्णा जी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जब भीष्म सेनापति थे तब कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, द्रोण के अंडर ये सेना 9 अक्षौहिणी थी और कर्ण के अंडर ये सेना 5 अक्षौहिणी रह जाती है। यानी कि 11वें से 15वें दिन तक सिर्फ 4 अक्षौहिणी सेना ही मारी गई थी। तो अर्जुन ने एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना कैसे मार दी? और एक बात, जहां जहां भी अर्जुन के 7 अक्षौहिणी सेना मारने का मेंशन मिलता है वहां टोटल 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी करने का उल्लेख भी मिलता है। तो क्या वो 10 दिनों तक पांडवों ने कोई सेना नहीं मारी थी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आते हैं द्रोणाचार्य पर। अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य की पार्शियलिटी तो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन क्या ये इतना भी हाइप करने वाली बात है? हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्जुन उनका फेवरेट शिष्य था और उसी के लिए उन्होंने कर्ण को दिव्यास्त्र देने से भी मना किया था और एकलव्य का अंगूठा भी कटवाया था। पर उनका झुकाव अर्जुन से ज्यादा अश्वत्थामा की तरफ था, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्होंने सिर्फ अश्वत्थामा को ही दिया था, अर्जुन को नहीं। खैर, नारायण अस्त्र तो बहुत दूर की बात है, और भी कई ऐसे विपंस थे जो उन्होंने अर्जुन को नहीं दिए थे, जैसे वज्रास्त्र। वज्रास्त्र पाने के लिए अर्जुन को स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन अश्वत्थामा को वही अस्त्र द्रोणाचार्य से मिल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य का झुकाव अर्जुन की तरफ उतना नहीं था जितना अश्वत्थामा की तरफ था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आते हैं महारथी कर्ण के विजय धनुष पर। तो ये अर्जुन अंधभक्त यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट उठा के कहते हैं कि कर्ण ने कहा है कि विजय धनुष इंद्र का है, लेकिन जब उसी कर्ण ने यह कहा कि उसका विजय धनुष गांडीव से बेटर है तो ये मानने में इनके तन बदन में आग लग जाती है। महाभारत में 2 विजय धनुष का उल्लेख मिलता है, एक रुक्मी के पास, दूसरा महारथी कर्ण के पास। अब जो विजय धनुष रुक्मी के पास था वो इंद्र का था, जो कि उसे किमपुरुष द्रुम से मिला था। लेकिन विजय धनुष तो कर्ण के पास भी था और वो भी इंद्र का ही था, जो कि उसे भगवान परशुराम से मिला था। तो एक ही धनुष एक ही समय पर 2 अलग अलग लोगों के पास कैसे हो सकता है? तो देखो यार, भगवान परशुराम के पास जो कुछ भी था वो सारी चीजें उन्हें परब्रह्म महादेव से मिली थी। इवन अगर हम पुराणों को भी देखें तो विजय धनुष महादेव से मिला था उन्हें। अब इससे पहले कि अंधभक्त पुराण वाला रोना रोएं, उससे पहले मैं उन्हें बता दूं कि अगर किसी मिसकंसेप्शन को दूर करने में महाभारत काम नहीं आ रही है तो हम पुराणों का रेफरेंस ले सकते हैं। तो इससे ये तो क्लियर है कि विजय धनुष महादेव का था। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि कुछ अंधभक्त इसे नहीं मानेंगे, तो उनके मानने ना मानने से फैक्ट बदलने वाले नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब जरा देखते हैं हमारे प्यारे अभिमन्यु को। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। कुछ लोग अक्सर कमेंट्स में आकर ये भौंकते रहते हैं कि 16 साल के बच्चे के साथ ये किया, वो किया, अभी पता नहीं क्या क्या। हालांकि इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, बट यहाँ पर हम उसकी एज के बारे में बात करेंगे। तो क्या वो सच में 16 साल का था? ये तो सभी जानते हैं कि अभिमन्यु की एज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर भी मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट्स में आकर ये कहा था कि वो 16 साल का ही था।
लेकिन अभिमन्यु की एज अगर 16 साल अगर हम मान भी लें, तो अगर हम वनवास के 13 साल माइनस कर दें तो राजसूय 1 के समय वो 2 या 3 साल का होगा। लेकिन राजसूय 1 के समय तो अभिमन्यु कुछ राजाओं को ड्रॉप करने के लिए भी गया था। तो क्या कोई 2-3 साल का बच्चा किसी को छोड़ने जा सकता है, या पांडव उसे भेजेंगे? एक और बात, अभिमन्यु के जन्म खांडव दहन से पहले हुआ था और उससे पहले ही उसने सभी तरह के युद्धों और विपंस में महारत हासिल कर ली थी। तो अगर वो 16 साल का था तो जिस समय उसने ये सब सीखा उस समय उसकी उम्र हार्डली 1 या 2 साल होगी। तो क्या कोई 1 या 2 साल का बच्चा ये सब कर सकता है? यानी कि मतलब साफ है, अभिमन्यु की एज या तो 33 थी या फिर 65, लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, बट 16 तो बिल्कुल भी नहीं थी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इसे बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि महारथी कर्ण को वैकर्तन क्यों कहते हैं? मुझे पता है कि आप लोगों का जवाब क्या होने वाला है। कर्ण ने अपने अंग को काट कर दान दिया था, इसलिए उसका नाम वैकर्तन पड़ा था, शायद यही। लेकिन अगर महाभारत की फुटनोट्स की माने तो सूर्यदेव का एक नाम विकर्तन भी है, और विकर्तन का पुत्र होने के कारण कर्ण को वैकर्तन भी कहते हैं। तो कर्ण को वैकर्तन कहने का रियल रीज़न क्या था? और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो सूर्यदेव वाला रीज़न मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में बता दो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।